चैनल जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारा भारत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 3। जिन साथियों ने अभी तक ये भाग 2 नहीं देखा है वो हमारे YouTube क्लास पे आके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित है और सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं सब में ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंडियन जीके का पैथेटिक है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का भाग 3 का पहला प्रश्न की ओर। तो भाग 3 का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? देखिए, लंबाई और चौड़ाई का जिन साथियों ने भाग 1 हमारा देखा है उसे पता होगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ये और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जाके अगर आपको अवश्य देखें। उसका होता है 3:2। लंबाई जो होती है वो 3 होती है और तो लंबा चौड़ाई 2 गुना रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? सफेद है शांति और सत्य का। क्या है? शांति और सत्य का प्रतीक है सफेद रंग। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा दर्शाता है विकास और उर्वरता को। क्या दिखाता है? विकास और उर्वरता को दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चक्र कितनी तिलियां होती है? देखिए, ये पिछले पाठ में बताया गया था। उसमें होती है 24 तिलियां। कितनी होती है? 24 तिलियां। और ये नीली रंग की होती है। किस रंग की होती है? नीले रंग की। कभी पूछे जाते हैं किस रंग की होती है, तो नीले रंग की होती है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप अपनाया था वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि 15 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है, 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था, झंडा फहराया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। आप लोग कमेंट में भी अवश्य करके बताएंगे। ये तो मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये भी बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि सारे छोटे 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 बड़े क्वेश्चनों को लेके आए हुए हैं, ताकि जड़ से जो है सभी को एक बार से फिर से रिवीजन हो जाए। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। सबको पता होगा, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत अगर बोलेगा तो वंदे मातरम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और गंगा की लंबाई लगभग बोले तो गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो हमारा डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये आपको बताए फिर से कि राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। क्या है? आम है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी। इसमें हमारा है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे अधिक जो है वो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा धूप होता है। हाँ, तो सबसे अच्छी सौर ऊर्जा वहीं से प्राप्त होगी और सबसे अधिक भी हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा में है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और सौर ऊर्जा में कौन सा है? सौर ऊर्जा में राजस्थान। राजस्थान में एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी वर्तमान में बात हो रही थी कि थार मरुस्थल जो है, राजस्थान का मरुस्थल जो है, उसमें सारे मरुस्थल में सोलर प्लेट लगा के पूरे राजस्थान को बिजली प्राप्त करवाए। ठीक है, तो उस उस पे भी काम हो रहा है, इसलिए राजस्थान में अधिक सौर ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ठीक, पवन ऊर्जा जो अभी सबसे अच्छा स्रोत तमिलनाडु का था, वो कितने परसेंट करता है पवन ऊर्जा पूरा भारत में? वो करता है 6% बिजली का उत्पादन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 1990 के दशक से। कब से हुआ था? 1990 के दशक से पवन ऊर्जा का शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में परमाणु ऊर्जा बोर्ड कब स्थापित हुआ? परमाणु ऊर्जा बोर्ड जो है, 1983 ईस्वी में, 15 नवंबर 1983 ईस्वी को स्थापित हुआ था। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सिनेमा का जनक भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। इसलिए अभी सिनेमा जगत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, वो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इसी के नाम पर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक व्यवस्था कौन क्या था? डाक व्यवस्था क्या था? डलहौजी। डॉ से डाक, डॉ से डलहौजी। डलहौजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में शिक्षा है एक क्या है? शिक्षा एक क्या है? शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत। ये नागरिकता अधिकार, नहीं राजनीतिक अधिकार, नहीं राजनीतिक अधिकार। क्या है? मूलभूत अधिकार। तो शिक्षा अत्यंत ही जरूरी है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन था जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? क्या दिया है? तीसरे राष्ट्रपति। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो था, तीसरा राष्ट्रपति था, उसका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? कब से? देखिए, वो जो राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है, वो सन 2002 से लागू कर दिया गया। कब से किया था? 2002 से लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा जो है, वो गोदावरी नदी कहलाती है। कौन कहलाती है? गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष भारत में वृहत्तम विश्व मेला लगता है। विश्व मेला के लिए सबसे है सोनपुर के मेला। कौन है? सोनपुर में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भारत, सॉरी, बिहार। भारत के बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बोस्टन किसे कहा? भारत का बोस्टन, बोस्टन का ट्यूब आपको कहानी इतिहास के याद होगा। तो भारत का जो बोस्टन है, वो बोस्टन कहते हैं इसको अहमदाबाद। उसको कहते हैं अहमदाबाद, क्वेश्चन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, ग्लोब पे जो पड़ता है, ग्लोब पे जो नियम बना के रखते हैं, क्या बिना ऐसे ऐसे, इसका शॉर्ट तारीख भी है, वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो कि झारखंड से होकर गुजरात तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश के होते हुए जाती है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिसपे कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा जो
इंडियन जीके का भारतीय सामान्य ज्ञान का जो भाग 3 था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगला पार्ट आपके लिए जल्दी अगला एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।